नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 सितंबर को, उस संदर्भ में। ठीक है, तो आज पॉलिटी की क्लास में हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं। मौलिक अधिकार के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अब तक आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने 25 क्वेश्चन अब तक बना रखे हैं। ठीक है, और इसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाकर सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका सारे क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक, चलिए 26 क्वेश्चन पर फटाफट देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में सम्मिलित नहीं है। ठीक, मृत्यु का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीविका का अधिकार या फिर सम्मान का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? फटाफट सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। बिल्कुल सही, सम्मान का अधिकार जो है अनुच्छेद 22। कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है? सम्मान का अधिकार। ठीक, चलिए, और अनुच्छेद 1 में बाकी ये मृत्यु का अधिकार, जीविका का अधिकार, जीवन का अधिकार, सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कथन कारक का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं था। ये दोनों ऊपर को कथन कारक दिए हैं। देखिए, इस तरह के कथन कारक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको टफ बनाने के लिए पेपर को किया जाता है। ठीक है, आप मान के चलिए कि पेपर आपका टफ आएगा, ये मान के चलिए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पेपर का हाई रहेगा, इसलिए आपको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे कथन कारक वाले क्वेश्चन हैं या मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, मैचिंग सूची 1 सूची 2 से मिलाइए और इन सूचियों की सहायता से सही ऑप्शन का चयन कीजिए। ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलता होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है उसका आंसर तुरंत सभी दे देंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कथन कारक है या सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये सब क्वेश्चन सब नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरिट में आपको आना है तो आपको ये कथन वाला कारक वाले क्वेश्चन का अवॉइड नहीं करना। ठीक है, और हम सब तैयार करा देंगे आपको सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, कह रहा है, ये कथन है, स्टेटमेंट। और कारण बता रहा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, ये कारण है। ठीक है, चलिए, दोनों बात सही है। हाँ, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। हाँ, ए सही है, कथन ए जो है, कथन ए सही है। ठीक, ये सही है, लेकिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पहले हमारे संविधान में शिक्षा संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, ये बात गलत है। ठीक, ये सही नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी हमारे संविधान में शिक्षा को मतलब कि हर व्यक्ति के, हर बच्चों तक शिक्षा पहुँचे, इसका प्रावधान संविधान में किया गया था। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए सही है, बी गलत है, मतलब कि कथन सही है, कारण गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। इसका मतलब आंसर नंबर इसका ऑप्शन सी लगा लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लास 1, अनुच्छेद 19 के क्लास 1 के सब क्लास डी को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है थोड़ा घुमा के तो आप लोग भी घूम जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चनों पर अच्छी सी पकड़ बनाइए। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के क्लास 1, क्लास 1 के सब क्लास यानी उप परंतु डी को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, सरल पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या फिर सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, तो बताइए 28वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल सही, विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाले केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 21 के क्लास 1 के अनुच्छेद 21 के क्लास 1 के सब क्लास डी को और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दोनों को मिलाकर के ये फैसला दिया था कि विदेश यात्रा करने का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया 28वां क्वेश्चन, ये ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे तैयारी कीजिए, हमारा यही आप लोग से कहना है रहेगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन देख के घबराएं नहीं, क्वेश्चन देखें और फटाक से आंसर कर लें, इसलिए थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे तैयारी करते रहिए। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखिए बराबर। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यानी मुकदमों, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19
क्लास 1 के सब क्लास जी का उल्लंघनकारी नहीं है। ठीक है, अंडे बेचने का मतलब ये धार्मिक स्थल है, वहाँ पे अंडे बेचने का जो प्रतिबंध लगाया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वह अनुच्छेद 19 के क्लास 1 के सब क्लास जी का उल्लंघनकारी नहीं है। ठीक है, बताइए बी आर इंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सी के जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या फिर श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कौन सा मुकदमा था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 29वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बहुत हाईलाइट था। ठीक है, ये मुकदमा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 29 के बाद 30th पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारियों ने फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं। कब, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। हाँ, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 358, 359, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 356। तो बताइए, राष्ट्रपति जब आपातकाल की बात होती है तभी राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकता है। तो बताइए किसके तहत होगा, 30th क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, 359, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। ठीक, चलिए 31वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, हमारे संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, तो 31वां क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 22 क्लास 1 के द्वारा, अनुच्छेद 22 क्लास 3 के द्वारा, अनुच्छेद 21 के द्वारा, या अनुच्छेद 22 के क्लास 4 के द्वारा। ठीक है, बताइए 31वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 22 के क्लास 1 के द्वारा। हाँ, अनुच्छेद 22 के क्लास 1 के द्वारा है संविधान के अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में, यानी उस पर क्या दोष लगाया गया उसकी प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 21 से 22 के क्लास 1 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को निम्न में से किस मुकदमे में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, या फिर ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बताइए किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ही यह आलोचना की थी कि अनुच्छेद 22 जो है एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध था। हाँ, उपबंध कहा था। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शनों को बता दिए। 32 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। बिल्कुल सॉरी फ्रेंड, बिल्कुल सही, ए गोपालन बनाम मद्रास। ठीक है, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाले वाद में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने पर अतिलंघित होता है। अनुच्छेद 14, 16, 18 या 23। बताइए मजदूरों को अगर उनके पर्याप्त मजदूरी न दिए जाए तो कौन सा उल्लंघन होता है अनुच्छेद का। ठीक है, बताइए 33 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने में या खान में, हाँ, ये तो जो पत्थर की खुदाई होती है उसकी खान, तांबा और लोहा की खुदाई वाला जो खान होता है उसमें काम करने के लिए नियोजित यानी एम्प्लॉयड वर्क नहीं किया जा सकता, किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24, 45, 330 या 368। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख रहे हैं कितनी बार आया है, जीएस यूपीपीसीएस में आया है, नवोदय में आया है, यूपी प्री में आया है 4-5। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन का लाए हैं। तो बताइए 34 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, आर्टिकल 24 के तहत 14 साल के किसी कम बच्चे को, हाँ, किसी भी मतलब ख़तरनाक काम में नहीं लगा सकता, जैसे कारखाना में या खान में जहाँ पे खुदाई कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लिए 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। हाँ, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के। ठीक है, बताइए 25वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
बच्चों के संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति करता है? एक तो बच्चों के और दूसरा स्त्रियों के, इन दोनों का शोषण अक्सर होता है, या इनके शोषण के विरुद्ध का आपको गारंटी देता है इन लोगों को। ठीक है, चलिए 1 और 2 केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस में है? राज्य के नीति सिद्धांतों में है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर कोई नहीं है। ठीक है, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन है, ये 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2006 में क्वेश्चन पीसीएस से पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग अब तो ये इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया रहा होगा तो ये मूल अधिकार में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 36 का बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त या अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं, माध्यमिक स्तर के हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर के हैं, या फिर स्नातक स्तर के हैं। तो कौन से स्तर के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन लाया गया था? शिक्षा का राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार। ठीक है, बिल्कुल सही। 37वें क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग लगाइए, बताइए क्या होगा? प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए ये शिक्षा का अधिकार लाया गया था। ठीक है, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसके लिए हमें जाना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? धर्म का प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, या फिर धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। ठीक है, अब नीचे कूट दिए गए हैं। ठीक है, उनकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो ये चारों स्टेटमेंट के ज़रिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, या फिर बी कह रहा है कि 2, 3, 4 सही है, सी कह रहा है 3 और 4 सही है, डी कह रहा है सभी सही है। ठीक है, बताइए 38 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या क्या, बताइए। 38 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए। धर्म का प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद सिखों को कृपाण को धारण करने और एवं रखने का अधिकार है, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, समाज में सुधार करने का कानून बनाने का अधिकार, ये भी सही है। तो और बाकी चौथा जो है बस वही नहीं सही है। तो 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में लगा लीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, करेक्ट है। ठीक है, तीनों सही है ऊपर के, चौथा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। राज्य 6 से 14 साल 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक, ये कारण में कह रहा है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, तो ऊपरी स्टेटमेंट के संदर्भ की सहायता से, कथन और कारण की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको बताइए, इसमें ऐसे ही बनते हैं कथन कारण में। तो बताइए 39 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, एक प्रजातांत्रिक समाज में अगर बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार जो है मानव के अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि कथन और कारक दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन लगा लीजिए। 48 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट लगा देख लीजिए क्या कह रहा है। ये फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सब हैं। ज़रा भी लापरवाही मत करिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को ये अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल सही है 100%। अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण है 40वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, राष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख रहे हैं कितनी बार आ रहा है, 1992, 2004, 2005। ठीक है,
तो सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है आपका? सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है? अक्सर पूछा जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक, चलिए फटाफट देख लीजिए 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? कौन कौन से मामले? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद हो, राज्यों के परस्पर विवाद हो, मूल अधिकारों का प्रवर्तन यानी लागू करवाना हो, या फिर संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में। हाँ, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वां क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लोग ट्राई कीजिए। अगर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आपको सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो यानी मूल अधिकारों को प्रवर्तन यानी उसको लागू कराने का काम हाई कोर्ट करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो भाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट आपके मामले को देखेगा। अगर हाई कोर्ट से मामला नहीं निपट पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 42 के बाद 43वां नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। एक बार आप इसकी नोट्स बना लीजिएगा और हम गारंटी लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आपका अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस के, तो ये मान लीजिए कि जीएस 25 में से 25 क्वेश्चन आपके डन, 25 में 25 100% मार्क के आएंगे आप। चलिए 43 क्वेश्चन कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कब तक? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना बिना मुकदमा चलाए? बताइए। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे पीटी बोलते हैं। ठीक, 43 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग क्या होगा, ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, 3 महीने तक रखा जा सकता है बिना मुकदमा चलाए एक व्यक्ति को। ठीक है, उसके बाद आपको हाजिर करना पड़ेगा, मुकदमा चलाना पड़ेगा जज के सामने। ठीक है, चलिए ये हो गया 43 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, बताइए संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में करंट में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कौन से अधिकार में आता है? ठीक है, 44 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग क्या हो जाएगा? अब एक कानूनी अधिकार हो गया, वैधानिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। इसके पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार में रखा गया था संपत्ति के अधिकार को। चलिए तो 44 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? बताइए। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, या फिर संपत्ति रखने का अधिकार? तो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी संपत्ति रखने का अधिकार संवैधानिक तो है। ठीक है, क्योंकि भाई कानूनी रूप से आप संपत्ति रख सकते हो लेकिन मूल अधिकार नहीं है कि अदालत में अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, आपके पास संपत्ति अवैध रूप से रखे हुए हैं, तो उस पर आप अदालत द्वारा जाके वो लें, अपने अधिकार को संरक्षण कराएं। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 45 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में, 12 में, 92, 94, 2000 बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट इसको कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले। देखिए भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, लोकसभा कर सकता है, या फिर संसद कर सकती है? चलिए बताइए 46वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, संसद करेगा, जब भी करेगा संसद ही करेगा। ठीक है, और लोकसभा और संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के, तीनों लोग को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान का संरक्षक होता है। ठीक, चलिए 46 का सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाद यानी मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार जो है व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ठीक है, मतलब जो मनुष्य जैसा रहना चाहे उसे उस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने के मतलब कि वो रूपरेखा के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, यही बताता है। ठीक, तो पूछ रहा है किस वाद में?
इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला या फिर अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बताइए। 47वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है। इसी बाद में मूल अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे, व्यक्ति को उस तरह अपनी ज़िंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए वो सक्षम है। ठीक। चलिए 47वां क्वेश्चन का लगा लीजिए बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। तो बताइए 48 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। समान काम के लिए समान वेतन। ठीक। जब यह क्वेश्चन बना था तब ये समान काम के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में नहीं गिना जाता था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक है, और प्रस्तावना और अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है, इसके मिलाकर पढ़ने पर इसको समान काम के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है। चलिए 48 का बी ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, देख लीजिए क्या कह रहा है। मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भागीदारी फर्म, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन राष्ट्रीयकृत सरकारी कंपनी, सरकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन राष्ट्रीयकृत या सहकारी कंपनी। ठीक है। तो बताइए राज्य कह रहा है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ, ठीक है, में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा सम्मिलित माना जाता है। ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इस क्वेश्चन का 49 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ के लिए हिसाब से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन सा राज्य है। बताइए। 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम गांधी आश्रम खादी भंडार। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्षेत्रीय गांधी आश्रम खादी भंडार। बी ऑप्शन कह रहा है संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान या फिर शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। 4 ऑप्शन आपको मिल गया है। बताइए लोअर पीसीएस में देखिए पूछा गया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। बिल्कुल सही, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक, यही संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। ठीक, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। चलिए ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए फ्रेंड। अब क्योंकि अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों के साथ बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।